तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पित एवं शिलान्यासित होती हुई आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भगवान भास्कर के पर्याय परम आदरणीय परम पूज्य श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर से हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उपसभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी और आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, लगभग 100 करोड़ से अधिक लागत की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास अब सीमित नहीं है किसी विधानसभा, किसी जनपद या किसी क्षेत्र विशेष में, बल्कि विकास का लाभ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। वास्तव में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, बल्कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा, विकास किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती,
उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है, और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है, और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है, और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है, और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है, या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए। और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। ये जितनी परियोजनाएं, कल भी मैंने नगर निगम की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज गोरखपुर ग्रामीण का जो नगरीय क्षेत्र है, उन परियोजनाओं का पिपराइच, चोरी चौरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा ये परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं किस कालखंड में पूरी हुई हैं, जब दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का यह अभियान ही जीवन है। हमें दोनों पर ध्यान देना होगा, और इसलिए जब हम विकास की बात कर रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा, कोरोना वायरस कमजोर जरूर हुआ है, शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के एक प्रयास किया, प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किए, उस प्रयास का प्रतिफल है कि आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रण में है। लेकिन लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सो करके उठते हैं, दांतून करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद अपना सारे कार्यक्रमों को आगे संपन्न करते हैं, उसका एक पार्ट बनाइए कि जैसे आप अपना कपड़ा धारण करते हैं वैसे ही मास्क भी आपके मुंह पर जरूर रहना चाहिए। अच्छा है घर के अंदर भी रखें तो अच्छा है, लेकिन कम से कम घर के बाहर निकलने पर तो मास्क जरूर रहना चाहिए और मास्क पूरा पहनना चाहिए।
ये मास्क तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, याद रखना, तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएगा। असुविधा जरूर होती है, लेकिन यह सुविधा तात्कालिक है। लेकिन इस मास्क के कारण लंबे समय तक आप तमाम प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। और कोरोना से बचाव की पहली शर्त तो मास्क ही है। हमें नहीं बोलना चाहिए, मास्क आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, हर प्रकार का संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए पहली शर्त, हम स्वयं अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करें। दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, उत्तर प्रदेश ने जो एक मॉडल दिया है कोरोना पर नियंत्रण करने का, आबादी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली लहर के समय कुछ मंत्र दिए थे, ट्रेस, यानी जहां कहीं भी कोई कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है उसको चिन्हित करना, उनके संपर्क में कौन कौन आए हैं उन सबको भी चिन्हित करना, चिन्हित करने के साथ ही उनका टेस्ट भी करा लेना, और टेस्ट कराने के साथ ही अगर वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, घर में व्यवस्था है तो होम आइसोलेशन के लिए, और अगर घर में व्यवस्था नहीं है, लक्षण युक्त है, उसे तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए शासन ने सुविधाएं दे रखी हैं। उन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। यानी टेस्ट बचाने के बाद हॉस्पिटल में या फिर होम आइसोलेशन में उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। मेडिसिन किट गांव-गांव बांटी जा रही है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी निगरानी समितियों ने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनी हुई निगरानी समितियां, शहरी क्षेत्र में हमारे जो पार्षदगण हैं उनकी अध्यक्षता में जो निगरानी समितियां बनी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व के कर्मी, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए कर्मी, ये सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कितना बेहतर काम उन्होंने किया, एक एक घर में पहुंच गए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को उन्होंने दवा दे दी। 27 जून से बच्चों की मेडिसिन किट भी गांव-गांव में पहुंच रही है। 4 कैटेगरी बच्चों की भी की गई है, 0 से 1, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18। नवजात शिशु है तो उसको दवा ड्रॉप के रूप में, 1 से 5 वर्ष का बच्चा हो सकता है टैबलेट लेने में दिक्कत हो तो लिक्विड फॉर्म में उसके लिए दवा उपलब्ध कराई गई। शेष अन्य बच्चों के लिए उसकी आयु के अनुसार दवा उपलब्ध कराई गई, और गांव-गांव में निगरानी समितियां इस दवा को लेकर के आज भी जा रही हैं। हमारा दायित्व क्या बनता है? निगरानी समिति से जुड़े हुए लोगों को सम्मान देना, हमारे गांव में आए, उनका प्रॉपर सम्मान हो। कोरोना कालखंड में जब तमाम लोग भयभीत थे, अपने स्वयं का बचाव करने में लगे थे, उस समय निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही थी, एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी, एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए स्वयं के जीवन को दांव पे लगा करके गांव-गांव और घर-घर जाकर के वे लोग कार्य कर रहे थे। बड़ा अभिनंदनीय कार्य किया, इसलिए उन लोगों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके द्वारा किए गए परिश्रम ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को, मोहल्ले मोहल्ले को कोरोना महामारी से बचाने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम लापरवाही कर लें। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के नियमों का पालन करें। उसके लिए जो निर्धारित मापदंड तय किए गए हैं
उन सब का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था दी है, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट का। दूसरा, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह है वैक्सीनेशन का। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, फ्री में है। आप देख लीजिए, अगर प्राइवेट में यही वैक्सीन 600 और 1200 रुपए में है एक वैक्सीन, और सरकार फ्री में लगा रही है। और तब भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग एक डोज ले रहे हैं, दूसरी डोज ले नहीं रहे। जो निर्धारित समय सीमा है, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर दोनों डोज ले लेना, यह एक सुरक्षा कवच देगा। क्योंकि जब तक कोरोना का पूरा खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक सतर्कता और सावधानी ही और सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्था ही हमें इस महामारी से बचाएगा, हमें और हमारे परिवार को इस महामारी से बचाएगा। आपने देखा होगा, ये महामारी बहुत सारे लोगों के स्वजनों को, प्रियजनों को असमय ले गई है। बहुत सारे परिवारों के सामने संकट आया, लेकिन संकट के समय सरकार का संबल उनके साथ में है। आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी तमाम प्रकार की घोषणाएं गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए की। पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर भी आई, मई से लेकर के दीपावली तक हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न की व्यवस्था हर एक गरीब के लिए की जा रही है। और राज्य सरकार ने भी जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने के लिए हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को, पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय का कार्ड धारक हो, उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारा दायित्व बनता है कि खाद्यान्न की इस योजना का लाभ पूरी ईमानदारी के साथ हर एक नागरिक को मिल सके। यह हमारा दायित्व भी बनता है कि हम हर एक नागरिक तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर सके। सरकार उनके साथ में है। आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से एक योजना प्रारंभ की है। कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, 4000 रुपए हर महीने सरकार उन बच्चों को देने की योजना बना चुकी है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम ये पैसा उन बच्चों के खाते में और उनके लीगल गार्जियन के खाते में देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई, अत्याधुनिक पढ़ाई की उनको हो सके, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो गोरखपुर वासियों को सीएम की तरफ से सौगात। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।